हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सब लोगों के लिए जिनका भी पीएसडब्ल्यू एंड होने पे है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी यूके में आने का प्लान कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा, जब भी हम यूके में एंटर करते हैं आफ्टर स्टडी हमारे पास 2 साल का वर्क परमिट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसको हम पीएसडब्ल्यू बोलते हैं। उसके बाद अगर हमको लीगली यूके में स्टे करना है या यूके में सेटल डाउन होना है तो हमारे पास लीगली वीजा होना चाहिए। तो वो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप यूके में लीगली रह सकते हैं और अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। जिन्होंने भी अब तक यूके के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस चैनल को स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अगर आपको अपने काम की कोई वीडियो लगती है तो आप जरूर देख लीजिए। और फिर भी आपका किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपने इंस्टा आईडी मेंशन कर देता हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसे वेज की जिनके थ्रू आप यूके में लीगली रह सकते हैं। तो भाई जो सबसे पहला रूट होता है वो होता है आपका स्पॉन्सरशिप रूट। तो जो भी पीएसडब्ल्यू एंड करने वाले हैं बेसिकली उनको सबको तो पता होगा, बट मैं जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ। भाई स्पॉन्सरशिप रूट होता है जब आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको रिटेन करना चाहता है या आपको कहीं और भी स्पॉन्सरशिप मिलती है आपके स्किल के बेस पे तो आपको बेसिकली 5 साल लगते हैं यहाँ पे। अगर आप वो 5 साल लीगली यूके में रह लेते हो अपनी स्पॉन्सरशिप पे तो उसके बाद आप आईएलआर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो भाई ये बेसिकली मोस्ट कॉमन रूट है जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। सेकंड रूट होता है सेल्फ स्पॉन्सर। तो भाई जो भी सेल्फ स्पॉन्सर रूट अपना जैसे प्लान करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल का टाइम लेना चाहिए। आपको टाइम रहते अपना सब कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना बिजनेस भी प्लान करना है। फिर बिजनेस का जो प्लान है वो आपको एग्जीक्यूट भी करना है। उसके बाद आपका पेपर वर्क भी रहता है बहुत सारा। उसके बाद आपको अपना प्लान प्रूव करना पड़ता है। सब कुछ साइट वगैरह होती है जहाँ पे आप अपना बिजनेस करोगे, वो सब करके उसके बाद आपको इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जाके सेल्फ स्पॉन्सर का जो वीज़ा है, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप बेसिकली जाके अपने आप को स्पॉन्सरशिप करते हो उस कंपनी के थ्रू जो आपने खुद बनाई है। तो भाई इसलिए जो सेल्फ स्पॉन्सर रूट है वो बेसिकली आपको 1 साल पहले तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आप शुरू कर दो। बेसिकली 6 मंथ बोलते हैं हर कोई, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा 1 साल पहले आप प्लान करके चलो ताकि आप बहुत इजीली अपना जो ये रूट है वो कंप्लीट कर पाओ। तो भाई जो सेल्फ स्पॉन्सर रूट है ये भी जिन लोगों के पास बिजनेस प्लान होता है अपना और जो पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं तो वो मोस्टली यहाँ पे कर पाते हैं ये रूट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आपको आई थिंक सॉलिसिटर की भी नीड पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे उलझ जाते हो। तो भाई जो थर्ड रूट है वो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यूज करते हैं। जैसे अगर आपका पीएसडब्ल्यू एंड पे है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिला अभी तक स्पॉन्सरशिप का तो भाई आप यहाँ पे एफएलआर डाल सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे सॉलिसिटर के थ्रू एफएलआर डालते हैं तो बेसिकली आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप यहाँ पे एफएलआर पे रुक सकते हैं। जो लीगली स्टे होता है आपका उसमें आपको इलीगल कंसीडर नहीं करा जाता। अगर आपको उन 6 मंथ में भी नहीं मिलता है कुछ तो आप सॉलिसिटर से बात करके वो थोड़ा बहुत और आपका टाइम एक्सटेंड करवा देते हैं। तो ऐसे करके आप एक आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल तक लीगल यहाँ पे यूके में रुक सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड है अभी एक, उसने एक सॉलिसिटर के थ्रू डाला था तो वो आई थिंक 1 साल होने वाला है उसको, तो वो लीगली यूके में स्टे कर रहा है। तो अगर आपको सेल्फ स्पॉन्सर रूट नहीं मिलता या आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता तो आप ये रूट पे जा सकते हैं ताकि आप इलीगल ना हो। क्योंकि भाई अगर आप इलीगल हो जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब आपने देखा ही होगा रिसेंट टाइम में हर जगह रेड हो रही है, चाहे वो डिलीवरी ड्राइवर हो, आपके रेस्टोरेंट्स हो, इवन 2 घर में भी रेड हो रही है। तो क्योंकि ये इलीगल लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे लीगल माइग्रेशन ही रहे। इसलिए जो यहाँ की अभी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे प्लान एग्जीक्यूट कर रही है इलीगल माइग्रेशन को कट डाउन करने का। फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आप मेरे हिसाब से इलीगल ना रहें यूके में
तो इसलिए अगर आप यूके में आपका कुछ भी नहीं बन पाता, जैसे आपका स्पॉन्सरशिप भी नहीं होता है, आप सेल्फ स्पॉन्सर भी नहीं कर पाते आपको, और आपका जो जैसे एक्सटेंशन पीरियड है वो भी खत्म होने वाला है, तो आप बेसिकली यूरोप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है तो आप यहाँ से यूरोप में मूव कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने पेपर लॉक कर सकते हैं। तो भाई बेसिकली इलीगल रहने से अच्छा है आप यूरोप में मूव कर जाओ। तो जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसका वीज़ा एंड होने वाला था, तो उसने शेंजन वीज़ा अप्लाई करा हुआ था ऑलरेडी। तो भाई अगर आपको शेंजन वीज़ा भी लेना है तो वो भी आपको प्री प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्री प्लान करके चलते हैं तो आपको बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं आप आगे के लिए अपना। तो भाई अगर आप शेंजन वीज़ा होल्ड करते हैं और आपका यहाँ पे वीज़ा खत्म हो जाता है तो आप यूरोप में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्पेन में मूव करते हैं तो 2 साल में आपको टीआरसी मिल जाती है वहाँ पे, तो आप आने जाने के लायक रहते हो। अगर आप यहाँ पे इलीगल स्टे करोगे, पहली बात तो आपको अभी काम नहीं मिलेगा, और अगर काम मिल भी गया तो आपको हर टाइम डर रहेगा भाई आज रेड ना हो जाए, कल रेड ना हो जाए। तो इससे बेटर ऑप्शन है आप यूरोप में मूव कर जाओ। जैसे अगर आप यूरोप में कहीं भी अपने पेपर लॉक कर देते हो तो उसके बाद आप लीगली कहीं पे भी काम कर पाते हो, तो वो मेरे हिसाब से बेटर रूट है। तो भाई ये 4 रूट थे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपको पीएसडब्ल्यू के बाद हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे सेटल डाउन होने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पीएसडब्ल्यू एंड होने वाला है, या जो भी लोग यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।